सभी को जय यीशु। हे पिता ईश्वर, हम आज आपको इस नए दिन के लिए, नई सांस के लिए, नई ज़िंदगी के लिए तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। आइए भाई और बहनों, अपने आप को इस वक्त ईश्वर की तरफ समर्पित करें और इस प्रभात वंदना द्वारा हम उसकी स्तुति, महिमा और आराधना करें। प्रभु हमारे अधरों को खोल दे और हम तेरे नाम का गुणगान करेंगे। आमंत्रक अग्रसूत्र। समस्त पृथ्वी सानंद ईश्वर को पुकार कर कहो, हर्षोल्लास में प्रभु की सेवा करो। स्तोत्र 66। ईश्वर हम पर दया करे और हमें आशीर्वाद दे, वह हम पर दया दृष्टि करे, जिससे पृथ्वी पर तेरे मार्ग का और राष्ट्रों में तेरे मुक्ति विधान का ज्ञान हो। ईश्वर राष्ट्र तुझे धन्यवाद दे, सभी राष्ट्र मिलकर तुझे धन्यवाद दें। सभी राष्ट्र उल्लसित होकर आनंद मनाए, क्योंकि तू न्यायपूर्वक संसार का शासन करता और पृथ्वी पर राष्ट्रों का पथ प्रदर्शन करता है। ईश्वर राष्ट्र तुझे धन्यवाद दे, सभी राष्ट्र मिलकर तुझे धन्यवाद दें। पृथ्वी ने अपनी उपज प्रदान की, ईश्वर हमारा ईश्वर हमें आशीर्वाद देता है। ईश्वर हमें आशीर्वाद प्रदान करता रहे और समस्त पृथ्वी पर श्रद्धा रखे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। समस्त पृथ्वी सानंद ईश्वर को पुकार कर कहो, हर्षोल्लास में प्रभु की सेवा करो। मंगल गान। आज प्रभु के गुण के गीत सुनाएंगे। दुख में सुख में वह संग चलता, उसको हम अपनाएंगे। अपना जीवन उसको देकर उसका जीवन पाएंगे। जो पल उसके संग है बीता, उस पल की जय गाएंगे। उसने दुख से हमको जीता, उस दुख को हम अपनाएंगे। पहला अग्रसूत्र। हे ईश्वर, तेरा मार्ग पवित्र है, कौन देवता हमारे महान ईश्वर के समान है। मैं ऊंचे स्वर से ईश्वर को पुकारता हूँ, मैं ईश्वर को पुकारता हूँ, वह मेरी सुनेगा। अपने संकट के दिन मैं प्रभु को खोजता हूँ, दिन रात बिना थके उसके आगे हाथ पसारता हूँ। मेरी आत्मा सांत्वना अस्वीकार करती है, मैं ईश्वर को याद करते हुए विलाप करता हूँ। मनन करते करते मेरी आत्मा शिथिल हो जाती है, तो मेरी आँख लगने नहीं देता। मैं व्याकुल हूँ और नहीं जानता कि क्या हूँ। मैं अतीत के दिनों पर, बहुत पहले बीते वर्षों पर विचार करता हूँ। रात को मुझे अपना भजन याद आता है। मेरा हृदय इस प्रकार विचार करता है और मेरी आत्मा यह पूछती है, क्या प्रभु सदा के लिए त्यागता है? क्या वह फिर कभी हम पर दया दृष्टि नहीं करेगा? क्या उसकी सत्य प्रतिज्ञा लुप्त हो गई है? क्या उसकी वाणी युगों तक मौन रहेगा? क्या प्रभु दया करना भूल गया? क्या उसने क्रुद्ध होकर अपने हृदय का द्वार बंद कर लिया? मैं कहता हूँ, मेरी यंत्रणा का कारण यह है कि सर्वोच्च प्रभु ने अपना दाहिना हाथ खींच लिया। मैं प्रभु के महान कार्य याद करता हूँ, प्राचीन काल में उसके किए हुए चमत्कार। मैं तेरे सभी कार्यों पर विचार करता हूँ, तेरे अपूर्व कार्यों का मनन करता हूँ। ईश्वर, तेरा मार्ग पवित्र है, कौन देवता हमारे महान ईश्वर के तुल्य है। तू वह ईश्वर है जो चमत्कार दिखाता है। तूने राष्ट्रों में अपना सामर्थ्य प्रदर्शित किया। तूने अपने भुजबल से अपनी प्रजा का, याकूब और यूसुफ के पुत्रों का उद्धार किया। ईश्वर, सागर ने तुझे देखा, सागर तुझे देखकर कांप उठा, अगाध गर्त भी घबरा गया। बादल बरसने लगे, आकाश गरजने लगा, बिजली चारों ओर चमकने लगी। तेरा गर्जन बवंडर में सुनाई पड़ा, बिजली ने संसार को आलोकित किया। पृथ्वी कांप उठी और डोलने लगी। तेरा मार्ग समुद्र होकर जाता था, गहरे सागर को होकर तेरा पथ जाता था।
तेरे पद चिन्हों का पता नहीं चला। तूने मूसा और हारून के द्वारा झुंड की तरह अपनी प्रजा का पथ प्रदर्शन किया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। हे ईश्वर, तेरा मार्ग पवित्र है। कौन देवता हमारे महान ईश्वर के समान है। दूसरा अग्र सूत्र। मेरा हृदय प्रभु के कारण प्रफुल्लित हो उठा। वह नीचे गिराता है और ऊंचे उठाता है। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठा। मुझे अपने प्रभु से बल मिला है। मैं अपने शत्रुओं का सामना कर सकता हूँ, क्योंकि तेरा सहारा मुझे उत्साहित करता है। प्रभु जैसा कोई पावन नहीं, तुझे छोड़कर कोई नहीं। हमारे ईश्वर जैसी कोई चट्टान नहीं। घमंड भरी बातें मत करो, तुम्हारे मुख से ढिठाई के शब्द नहीं निकले। प्रभु सर्वज्ञ ईश्वर है, वह कर्मों का लेखा रखता है। शक्तिशालियों के धनुष टूट गए और जो दुर्बल थे वे शक्ति संपन्न बन गए। जो तृप्त थे वे रोटी के लिए मजदूरी करते हैं, और जो भूखे थे वे संपन्न बन गए। जो बाँझ थी वह 7 बार प्रसव करती है, और जो पुत्रवती थी उसकी गोद खाली है। प्रभु मारता और जिलाता है, वह अधोलोक पहुंचाता और वहां से निकालता है। प्रभु निर्धन और धनी बना देता है, वह नीचा दिखाता और ऊंचा उठाता है। वह दीनहीन को धूल में से निकालता, जो कूड़े पर बैठे कंगाल को ऊपर उठाकर उससे रईसों की संगति में पहुंचाता और संपन्न के आसन पर बैठाता है। क्योंकि पृथ्वी के खंभे प्रभु के हैं, उसने उन पर जगत को रखा है। वह अपने भक्तों के कदमों की रक्षा करता है, किंतु दुष्ट जन अंधकार में लुप्त हो जाएंगे, क्योंकि मनुष्य अपने बाहुबल के कारण विजय नहीं होता। प्रभु के विरोधी नष्ट हो जाएंगे और उनके विरुद्ध आकाश में गरज उठेगा। प्रभु समस्त पृथ्वी का न्याय करेगा। वह अपने राजा को सामर्थ प्रदान करेगा और अपने अभिषिक्त का सिर ऊंचा उठाएगा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। मेरा हृदय प्रभु के कारण प्रफुल्लित हो उठा। वह नीचे गिराता है और ऊंचे उठाता है। तीसरा अग्र सूत्र। प्रभु राजा राज्य करता है, पृथ्वी हर्षित होती है। प्रभु राज्य करता है, पृथ्वी पर उल्लास हो। असंख्य द्वीप आनंद मनाए। अंधकार में बादल उसके चारों ओर मंडराते हैं। उसका सिंहासन धर्म और न्याय पर आधारित है। अग्नि उसके आगे आगे चलती है और उसके शत्रुओं को चारों ओर जलाती है। उसकी बिजली संसार पर चमकती है। पृथ्वी यह देखकर कांपने लगती है। जो लोग देव मूर्तियों की पूजा करते हैं, जो उन मूर्तियों पर गौरव करते हैं, उन्हें निराश होना पड़ेगा। सभी देवताओं, प्रभु को दंडवत करो। प्रभु तेरे निर्णय सुनकर सिय्योन आनंदित हो उठता है। याकूब के गांव उल्लास के गीत गाते हैं, क्योंकि तू समस्त पृथ्वी पर सर्वोच्च प्रभु है। तो ही सभी देवताओं से महान है। प्रभु भक्तों, बुराई से घृणा करो। प्रभु अपने भक्तों की रक्षा करता और उन्हें दुष्टों के पंजे से छुड़ाता है। धर्मी के लिए ज्योति का उदय होता है। निष्कपट लोग आनंद मनाते। धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ, क्योंकि पवित्र नाम को धन्य कहो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थे, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रभु राजा राज्य करता है, पृथ्वी हर्षित होती है। धर्म ग्रंथ पाठ। कौन हमको मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है? क्या विपत्ति या संकट, क्या अत्याचार, भूख, नग्नता, जोखिम या तलवार? जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, तेरे कारण दिन भर हमारा वध किया जाता है। वध होने वाली भेड़ों में हमारी गिनती हुई, किंतु इन सब बातों पर हम उन्हीं के द्वारा सहज ही विजय प्राप्त करते हैं,
जिन्होंने हमें प्यार किया। लघु वाक्य। मैं निरंतर प्रभु का गुणगान करता रहूँगा। मैं निरंतर प्रभु का गुणगान करता रहूँगा। मेरे जीवन सदा उसका सहयोग गान करती रहेगी। मैं निरंतर प्रभु का गुणगान करता रहूँगा। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा। मैं निरंतर प्रभु का गुणगान करता रहूँगा। जागृति गान अगला सूत्र। जीवन भर हम पवित्रता में प्रभु की सेवा करते रहें। धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपने प्रजा की सुध ली है और उसका उद्धार किया है। उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता का उत्पन्न किया है। वह अपने पवित्र नबियों के मुख से प्राचीन काल से यह कहता आया है कि वह शत्रुओं और सब बैरियों के हाथ से हमें छुड़ाएगा और अपने पवित्र विधान को स्मरण कर हमारे पूर्वजों पर दया करेगा। उसने शपथ खाकर हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वह हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा, जिससे हम निर्भयता, पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर उसके सम्मुख उसकी सेवा कर सकें। बालक तो सर्वोच्च ईश्वर का नबी कहलाएगा, क्योंकि प्रभु का मार्ग तैयार करने और उसकी प्रजा को उस मुक्ति का ज्ञान कराने के लिए जो पापों की क्षमा द्वारा उसे मिलने वाली है, तो प्रभु का अग्रदूत बनेगा। हमारे ईश्वर के प्रेम पूर्ण दया से हमें स्वर्ग से प्रकाश प्राप्त हुआ है, जैसे वह अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति प्रदान करें और हमारे चरणों को शांति पथ पर अग्रसर करें। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की हो महिमा, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। जीवन भर हम पवित्रता में प्रभु की सेवा करते रहें। ख्रिस्त के प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने दुनिया में अंत तक अपनी कलीसिया के साथ रहने की प्रतिज्ञा की है। हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु यीशु, हमारे साथ रहे। तेरे प्रेम के कारण हम हर परिस्थिति में विजय पाते हैं। आज हमारी देख रेख कर। हे प्रभु यीशु, हमारे साथ रह। तेरे पवित्र आत्मा का प्रेम हमारे हृदयों में बना रहे, जैसे हम आज के दिन को पवित्र बनाकर तुझे चढ़ा सकें। हे प्रभु यीशु, हमारे साथ रहे। समस्त ख्रिस्त भक्त तेरा आह्वान सुने, वे पृथ्वी का नमक एवं संसार की ज्योति बने रहे। हे प्रभु यीशु, हमारे साथ रह। जो कल कारखाना में काम धंधा करते हैं, वे आपसी सहयोग से न्याय की स्थापना तथा समुदाय के कल्याण के लिए प्रयत्न करें। हे प्रभु यीशु, हमारे साथ रहे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हमारे हृदय में अपने प्रोज्वल प्रकाश की किरणें फैला दे, जिससे तेरे नियमों के अनुसार चलते हुए हम न किसी भ्रम जाल में फंस जाए और न सन्मार्ग से भटक जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु हमको आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमारी रक्षा करे और हमें अनंत जीवन तक ले चले। आमीन।